नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 19 कोरोना संक्रमित की मृत्यु, 5,706 गोटे में संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमित के लिए बेड उपलब्ध कराब नहीं सकबाक सरकारक कथन प्रति कांग्रेसक आक्रोश। धनुषा में एक गोटे के हत्या, श्रीमती आ भाई सब द्वारा हत्या भेल प्रहरी कहब। भारत में कोरोना संक्रमित बढ़त जा रहा, पिछला 24 घंटा में 4,01,000 में संक्रमण। आ भारत के गुजरात स्थित एक अस्पताल में आग लगी, 16 गोटे के जान गए। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 5,706 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में पीसीआर आ एंटीजन दोनों विधि से कयल गेल परीक्षण में 5,706 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 12 से 87 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल मंत्रालय जनौलक। तहिना बीतल 24 घंटा में और 19 गोटे के जान गेल मंत्रालय जनौलक। एहि संगे मृतक के संख्या 3,298 पहुंचल। देश भर कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 3,28,893 पहुंचल। तहिना ठीक भेनिहारक संख्या 2,82,382 पहुंचल। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 43,213 पहुंचल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 से 22 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय शनि दिन देने तथ्यांक अनुसार परसा में 152, धनुषा में 113, महोत्तरी में 65, रौतहट में 39, बारा में 32, सिरहा में 7, सरलाही में 7 और जिला के 7 गोटे संक्रमित भेटल। शनि दिन भेटल संक्रमित में से 1 वर्षक बालिका से लऽ कऽ 71 वर्षक पुरुष धरि रहल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 19,796 पहुंचल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 6 गोटे के कोरोना से जान गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 2 से 33 पहुंचल। तहिना 17,011 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 2,552 गोटे सक्रिय संक्रमित। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण देखल गेला बाद शनि दिन खनाल के नर्विक अस्पताल में भर्ना कयल गेल। हुनक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल, खनाल के निजी सचिवालय जानकारी देलक। काठमांडू में शनि दिन तेसर दिन से हो लॉकडाउन जारी है। बृहस्पति दिन से शुरू भेल लॉकडाउन शनि दिन से हो जारी रहल। लॉकडाउन के कारण राजधानी के सड़क सुनसान रहल। विभिन्न ठाम में सुरक्षाकर्मी के उपस्थिति बढ़ाओल गेल। शनि दिन से हो अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सवारी संचालन में नहीं आयल। सुरक्षाकर्मी सब ठाम ठाम में चेक जांच कर रहल। कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद राजधानी में लॉकडाउन कयल गेल। नेपाली कांग्रेस कोरोना संक्रमित के इलाजक लेल अस्पताल में बेड उपलब्ध कराब नहीं सकबाक सरकार के कहब लाचारी आ लज्जास्पद भेल बतौलक। शनि दिन नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सरकार जटिल परिस्थिति में गंभीरता के लेल अपील करनाई राज्य के कर्तव्य भेलो पर कोरोना संक्रमित के इलाजक लेल अस्पताल में बेड नहीं रहल कहनाई लाचारी आ लज्जास्पद भेल बतौलें। शुक्र दिन स्वास्थ्य मंत्रालय विज्ञप्ति जारी क कोरोना संक्रमण तीव्र गति में पसरल आ संक्रमित के इलाजक लेल बेड उपलब्ध कराब नहीं सकबाक अवस्था आयल कहत नागरिक सब द्वारा अपने से संक्रमण से बचल जेबाक अपील कयल गेल छल। स्वास्थ्य मंत्रालय के एहन अपील के नेपाली कांग्रेस विरोध केलक। प्रवक्ता शर्मा एखुनका परिस्थिति एनाई में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सबसे दोषी भेल बतौलनि। सरकार समय में विषय प्रति के गंभीरता प्रस्तुत नहीं केनाई आ दूरदर्शिता नहीं रखनाई के कारण आई के परिस्थिति आयल हुन कहबै छ। ढाडस दिइराख्नुपर्छ। त्यसैले अहिले सरकारले जे कर्म गरेको छ यो चाहिँ जिम्मेवार राजनीतिक चरित्र, जिम्मेवार राज्यको दायित्व पनि बिल्कुल होइन र यो चाहिँ घोर आलोचना गर्नुपर्ने विषय छ। यसको चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी गम्भीर रूपमा प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ। सरकारले यो परिस्थिति आउँदै गर्दाखेरि यो परिस्थिति एकाएक आएको हो भनेर बुझ्यो भने आगामी दिनको चुनौती सामना गर्ने कुरा पनि अझै चाहिँ जटिल बन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको बुझाइ छ। सरकारले समयलाई सदुपयोग गर्न सकेन। बितेको 1 वर्ष हामीसँग समय थियो, हामीले के गरेर गुजार्यौं? सत्ताको द्वन्द्व गरेर गुजार्यौं, मन्त्रीको संख्या थपेर गुजार्यौं, मन्त्रीको संख्या बढाउने, भेन्टिलेटरको संख्या नबढाउने, मन्त्रीको कुर्सी थप्ने, सरकार बचाउन तर जनताको जीवन बचाउन अस्पतालमा भेट्न थप्ने, यो कर्म गरिसकेपछि यस्तो अवस्था आयो। आज वैशाखको हामी
नेपाली कांग्रेस लाचार अभिव्यक्ति बंद क युद्ध स्तर में काज कर आ कोरोना विरुद्ध के संघर्ष में राज्य के क्षमता विस्तार कर सरकार के अपील केलक अछि। बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन के सिलिंडर आदि में सरकारक वास्तविक क्षमता की रहल विषय में सार्वजनिक रूप में स्पष्ट कयल जेबाक मांग केलनि अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता वर्षमान पुन सरकारक विज्ञप्ति डर बढ़ाव वाला भेल बतौलनि अछि। ओ कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण में सरकार नहीं लायक गंभीर लापरवाही केने से बतौलनि। सरकार लापरवाही क भीड़ जमा केला बाद नहीं सकबाक कहि क हाथ उठेनाइ गैर जिम्मेवार भेल हुन कहब अछि। तुरंत जनता के चेक जांच आ स्वास्थ्य इलाज में ध्यान पहुंचाल जेबाक बतौलनि। लापरवाही एक खालको समर्पण र यसरी नेतृत्व लिइराख्न मिल्दैन। एका माथि नै प्रहार गर्ने काम गर्ने प्रधान नेता पुन कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लेल निजी अस्पताल संग समन्वय कयल जेबाक और आइसोलेशन सेंटर के लेल विभिन्न सार्वजनिक ठाम सब में युद्ध स्तर के काज शुरू कयल जेबाक बतौलनि। सरकार अन्य राजनीतिक दल सब आ आम जनता के परिचालन नहीं क जनता के मृत्यु के मुंह में धकेलबाक प्रयत्न केने कहैत कोरोना नियंत्रण के लेल सर्वदलीय संयंत्र बना क प्रधानमंत्री संग मांग केलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषा में एक गोटेक हत्या, श्रीमती आ भाई सब द्वारा हत्या भेल प्रहरीक कहब। भारत में कोरोना संक्रमित बढ़ैत पिछला 24 घंटा में 4,01,000 में संक्रमण। आ भारतक गुजरात स्थित एक अस्पताल में आगि लगी 16 गोटे के मृत्यु। धनुषा में श्रीमती अपन देवर सब संग मिलकर श्रीमान के हत्या केलक अछि। हंसपुर नगरपालिका वार्ड 6 टिलही निवासी 25 वर्षक शंभू मंडल के हुनक श्रीमती आ भाई सब मिलकर हत्या केने धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता मकेन्द्र कुमार मिश्र बतौलनि। शंभू 1 महीना पहले मात्र वैदेशिक रोजगार से घर आयल छलाह। शनि दिन भोरे 2 बजे शंभू संग हुनक 23 वर्षक पत्नी सुशीला देवी, भाई सब अनिल मंडल आ जय मंडल बीच घरायसी विवाद भेल आ ओहि क्रम में तीनू गोटे मिलकर हुनक हत्या केने प्रहरी जानकारी देलक अछि। लाठी सहित घरेलू हथियार सब प्रहार केला से शंभू के मृत्यु भेल प्रहरी बतौलक अछि। घटना बाद तीनू गोटे फरार रहल अछि। ओकर सब खोजी भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। सरलाही में 3 गोटे सवार मोटरसाइकिल के बस ठक्कर देला से 1 गोटे के जान गेल अछि। दुर्घटना में 2 गोटे घायल भेल अछि। गौड़ेता नगरपालिका 5 रामवन स्थित गढ़िया से हरकठवा दिस जा रहल ना 4X10 89 नंबर के बस ऑनटेस्ट मोटरसाइकिल के शनि दिन ठक्कर देने प्रहरी जनौलक अछि। ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक रौथट के गढ़ी माई नगरपालिका 8 के 26 वर्षक जय चंद्र शाह के मृत्यु भेल अछि। गंभीर घायल भेल हुनका जिला अस्पताल मलंगवा ल जेबाक क्रम में रस्ते में जान गेल। मोटरसाइकिल में पाछा सवार गढ़ीवाई नगरपालिका 8 के 35 वर्षक बीगू शाह आ 9 वर्षक विनेश कुमार शाह घायल भेल अछि। ओकर सभक बरहतवा अस्पताल में इलाज भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। हेटौड़ा में भेल सवारी दुर्घटना में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हेटौड़ा उप महानगरपालिका 9 पशुपति नगर में शनि दिन भेल दुर्घटना में 12 के महागढ़ीमाई नगरपालिका 4 के 35 वर्षक संजय कुमार शुक्ला के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। पथलैया हेटौड़ा सड़क खंड के रातो माटो से हेटौड़ा दिस जा रहल ना 38 प 93 61 नंबर के मोटरसाइकिल के रातो माटो से 8 29 53 नंबर के कार ठक्कर देने छल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पाछा सवार नवलपरासी पूर्व के कावासोती नगरपालिका 33 वर्षक ज्योति अरियाल घायल भेल अछि। हुनक अवस्था सामान्य रहल जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जनौलक अछि। दुर्घटना बाद फरार भेल कार चालक के खोजी भ रहल आ कार प्रहरी के नियंत्रण में रहल अछि। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति एवं राष्ट्रीय सभा के पूर्व सदस्य विदुर पौडेल के निधन भेल अछि। हुनक पशुपति स्थित वैद्यखाना में शनि दिन निधन भेल अछि। हुनक पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि कयल गेल अछि। पूर्वीय दर्शन के जानकार पौडेल पहिल राष्ट्रीय सभा के सदस्य छलाह। पौडेल के मस्तिष्क घात भेल छल। शुरू में हुनका इलाज कर त्रिवी शिक्षण अस्पताल होइत सीनामंगल स्थित काठमांडू मेडिकल कॉलेज KMC में आनल गेल छल। शनि दिन मई 1 अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम सबका विश्व भर मनाओल गेल अछि। विश्व भर एखन कोरोना के महामारी अछि। एहन महामारी में पहिल असर श्रमिक वर्ग के पड़ैत अछि। नेपाल में एखन कोरोना संक्रमण के दोसर लहर चलि रहल अछि। विश्व के बड़का राष्ट्र सब लॉकडाउन के समय में श्रमिक सबक न्यूनतम आवश्यकता के व्यवस्था कर सकलो पर नेपाल एहि विषय में कोनो योजना नहीं बनाब सकल अछि।
नेपाली कांग्रेस निकट ट्रेड यूनियन कांग्रेसक अध्यक्ष पुष्कर आचार्य निषेध आज्ञा जारी केलो पर सरकार दैनिक ज्यालादारी में काज करे वाला मजदूर के पीड़ा के बुझ नहीं सकल बतौलन। मजदूर सबके राहत के पैकेज देबा आवश्यक रहल ओ मांग कलन। मजदूर के स्वास्थ्य सुरक्षा आ दैनिक जीवन ऊपर के विषय में ठोस कदम नहीं उठोला पर स्थिति भयावह भ सकबाक बतौलन। यो सरकारले गरेको निषेधाज्ञा लडाओ, लकडाउन सरह छ, लकडाउन नभनेको मात्रै हो। यसले मजदुरहरू काममा जान नपाउने परिस्थिति, उनीहरू काममा भिडभाड गर्न नसक्ने परिस्थिति र कामबाट वञ्चित हुने परिस्थिति छ। यो बीचमा अगर मजदुरहरूले आफ्नो दैनिक रोजगारी गर्न पाएनन्, उनीहरूले तलब ज्याला पाएनन् भने यो भन्दा बढी ठुलो समस्या केही हुन सक्दैन। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिरहँदा यो कुराको ख्याल गरेको देखिएन। यस दिशामा सरकारले ख्याल गरेर आम मजदुरहरूलाई राहतको प्याकेज इमिडिएट दिने गरी आफ्नो गतिविधि तयार गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले बजेट बनाउने बेलामा तहिना सत्तारूढ़ दल निकट अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ राज्य पक्ष औद्योगिक व्यवसायी उत्पादन के मात्र नहीं देखकर श्रमिक ऊपर लगानी कर आग्रह कलन। सामाजिक सुरक्षा अर्थात् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई पनि अब सम्पूर्ण क्षेत्रमा, औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि लागू गर्नका निमित्त सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरिरहेका छौँ। यदि विगतदेखि नै यसलाई चाहिँ लागू गरिएको भए अहिले यस्तो महामारीमा पनि सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान भइसक्ने थियो। महामारी के बहाना में कोनो व्यक्ति के रोजगारी से वंचित कराब से हो वो सब आग्रह कल। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद भारत में कोरोना संक्रमित बढ़े पिछला 24 घंटा में 4,01,000 में संक्रमण। भारत के गुजरात स्थित एक अस्पताल में आग लगी, 16 गोटे की मृत्यु। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना से संक्रमित हो वाला के संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा है। सही दिन 4 लाख से बेसी संक्रमित थपायल है। भारत में पिछला 24 घंटा में 4,01,993 गोटे संक्रमित बढ़ल है। पिछला 24 घंटा में 3,523 गोटे के जान गए। तहिना 2,99,988 गोटे ठीक भेल। भारत में कुल संक्रमित के संख्या 1,91,00,000 से बेसी रहा है। कुल मृतक के संख्या 2,11,853 पहुंचल है। सक्रिय संक्रमित के संख्या 32,68,710 पहुंचल है। एहि बीच भारत में शनि दिन से 18 वर्ष ऊपर उमेर समूह के खोप लगाबऽ शुरू कयल गेल अछि। खोप लगेबाक कार्यक्रम घोषणा कयल गेलो पर किछु राज्य एखनो खोप प्राप्त कर नहीं सकल अछि। खोप के अभाव में विभिन्न स्थान में अभियान प्रभावित सेहो भेल अछि। भारत संग खोप लगाबऽ मिलबाक उमेर समूह के करीब 80 करोड़ व्यक्ति के लिए आवश्यक मात्रा उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन हुई तभी लगाएंगे, अगर होएगी तो कैसे लगा देंगे? तो हम मान के चले भाई जो 18 प्लस है उसको शुरू नहीं कर पा रहे पंजाब। हम तो तैयार बैठे हैं, हमारी तो फौज तैयार बैठी है काम करने के लिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं है। भारत में एखन धरि 15 करोड़ व्यक्ति मात्र खोप के पहिल डोज लगौलक अछि। 130 करोड़ जनसंख्या रहल भारत में मात्र 11.5% पहिल डोज लगौलक अछि। तहिना 1.6% जनसंख्या मात्र दुनू डोज खोप लगाबऽ पौलक अछि। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट विश्व के सबसे बेसी खोप उत्पादन करऽ वाला कंपनी रहल अछि, मुदा आवश्यकता अनुसार खोप उत्पादन करऽ नहि सक रहल अछि। भारत में कोरोना संक्रमित से अस्पताल सब भरऽ लगला बाद रंगशाला लगायत के सार्वजनिक स्थल सबके आइसोलेशन सेंटर के रूप में रूपांतरण कयल जा रहल अछि। भारत में एखन करीब 4 लाख संक्रमित हरेक दिन थपा रहल अछि। हुनक सबक इलाजक लेल अस्पताल में जगह के अभाव भेला बाद विभिन्न राज्य में सार्वजनिक स्थल सबके आइसोलेशन सेंटर बनाओल जा रहल अछि। जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर स्थित इंडोर स्टेडियम के आइसोलेशन सेंटर के रूप में परिणत कयल गेल अछि। इंडोर स्टेडियम में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाना है, तो अभी हम उसी प्रिपरेशन में लगे हैं। यहाँ पर बेड्स लगाए हमने, 110 बेड्स लगाने हैं। तहिना महाराष्ट्र के पुणे स्थित बैंकेट हॉल के आइसोलेशन सेंटर के रूप में परिणत कयल गेल अछि। किछु बेड के आईसीयू सुविधा युक्त सेहो बनाओल गेल अछि। तो यहाँ पे 120 बेड पूरा ऑक्सीजन बेड है, उसमें 20 बेड ये बाईपैप के लिए रिजर्व्ड है। तहिना दिल्ली स्थित एक मस्जिद में सेहो बीमार के रखबाक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि।
भारत के एक अस्पताल में आग लगी भेला से अस्पताल में सेवारत 2 नर्स सहित कम्ती में 16 कोविड-19 संक्रमित बीमार के जान गेल। भारत में संक्रमण दर उच्च भेला बाद स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में समस्या देख रहल समय पश्चिमी राज्य गुजरात के भरूच के 4 मंजिलक अस्पताल में आग लगी भेल। शनि दिन भोरे आग लगी भेल समय अस्पताल में करीब 50 अन्य बीमार सेहो छल। आग किछ समय बाद नियंत्रण में आयल छल। आग लगी अस्पतालक आईसीयू में रहल तार में समस्या अयला से भेल प्राथमिक अनुसंधान से पता चलल अछि। कार बम विस्फोट भेला से अफगानिस्तान में कमती में 30 गोटे के जान गेल। भीड़ भाड़ रहल सड़क में शुक्र के साँझ में कराओल गेल विस्फोट में पड़ि और 70 गोटे घायल सेहो भेल। अधिकारी सब शनि दिन जानकारी देलक अछि। अफगानिस्तानक पूर्वी लोगार प्रांत के राजधानी पुले आलम में रहल प्रांतीय अस्पताल बाहर सड़क में विस्फोट भेल छल। घटना में पड़ि मृत्यु भेनिहार के संख्या में वृद्धि होबऽ सकबाक स्थानीय अधिकारी सब जनौलक अछि। घटना से प्रभावित भेल में से बहुत गोटे स्वास्थ्य कर्मी सब रहल अछि। आब खेल समाचार। नेपाल वॉलीबॉल संघ एनवीए किछ समय के लेल संपूर्ण वॉलीबॉल गतिविधि स्थगित करबाक निर्णय केलक अछि। एनवीए शनि दिन सूचना जारी करैत कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर करैत किछ समय के लेल संपूर्ण वॉलीबॉल गतिविधि स्थगित कयल गेल जनौलक अछि। नेपाल वॉलीबॉल संघ नेपाल सरकारक नियम अनुसार कोरोना महामारी देशक विभिन्न स्थान में कयल गेल लॉकडाउन आ संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर रखैत एखन वॉलीबॉल खेल गतिविधि किछ समय के लेल स्थगित कयल गेल जनाओल गेल अछि। आगामी अगस्त सितंबर में चीन में होबाक एएफसी महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लेल नेपाली टोली के तैयारी यह बैसाख में शुरू करबाक तैयारी भ रहल छल। एनवीए पिछला बेर चैत में 5म आरवीबी एनवीए कप राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष क्लब लीग आयोजना केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 19 कोरोना संक्रमित की मृत्यु, 5006 गोटे में संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमित के लेल बेड उपलब्ध कराब नहीं सकबाक सरकारक कथन प्रति कांग्रेसक आक्रोश। धनुषा में एक गोटे के हत्या, श्रीमती आ भाई सब द्वारा हत्या भेल प्रहरीक कहब। भारत में कोरोना संक्रमित बढ़ैत, पिछला 24 घंटा में 4,01,000 में संक्रमण। आ भारत के गुजरात स्थित एक अस्पताल में आग लगी, 16 गोटे के जान गेल। बेस्ता अपन समाचार एखन एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।